इमरान खान का ख्वाजा आसिफ और इत्तक इज्जत का मुकदमा। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। इमरान खान ने अदालत में बयान में कहा कि जब ख्वाजा आसिफ को लीगल नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। ये बात दुरुस्त है कि $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी। सरमायाकारी की रकम 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई थी। बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराने का एतराफ कर लिया। इस बयान पर फौज के अंदर तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुतालबा। कहा, अवाम जानते हैं ये बाजवा ने ही हमारी हुकूमत गिराई। उनके इस इक़दाम से अवाम और फौज में फासले बढ़ गए। एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम ने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई और बाद में वो भी साथ खड़े रहे। नैब के अकूबत खाने में इंसाफ का कत्लेआम हुआ। दुआ है कि नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर दीवार से लगाया गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम खत्म करना होगा। पीडीएम के हीले बहाने अदालत में ना चले। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर। 16 सफाहत पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस जवाद हसन ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज की आईनी मुद्दत में पंजाब में इलेक्शन कराए और तारीख दे। तहरीक इंसाफ का तारीखी फैसले का खैर मकदम। जमान पार्क में जश्न, ढोल की ताप पर कारकुनान के भंगड़े। लाहौर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। असद कैसर का वीडियो बयान। कहा, 90 दिन में इलेक्शन कराना आईनी तकाजा है। पेशावर हाई कोर्ट में भी केस किया है। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीडीएम हुकूमत ने 8 माह में मईशत बर्बाद कर दी। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि पीडीएम हुकूमत को दवाम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। ऐसा हुआ तो उसकी शदीद सिक्योरिटी असरात मुरत्तब होंगे। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद होना चाहिए। इंतखाबात करा के हुकूमत मुंतखब लोगों को मुंतकिल की जाए। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जाने और अदालत का हुक्म। पीडीएम हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वजीर दाखिला राना सना का कहना है कि हमारी राय है इलेक्शन अक्टूबर में होंगे तो साफ व शफाफ होंगे। नताइज को तस्लीम किया जाएगा। ना झोपड़ियां बची, ना बुलंदबाला इमारत। तुर्किया और शाम में जलजले ने सब मलिया मेट कर दिया। हलाकतें 24,000 से तजावुज कर गईं। तुर्किया में 19,500, शाम में 3,000 से जायद अमवात। हजारों अफराद जख्मी। छठे रोज भी मलबे तले दबी जिंदगियों की तलाश जारी। तुर्किया में फंसे 15 पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच गए। मुल्क में होशरुबा महंगाई। शरह 34.83% हो गई। एक हफ्ते के दौरान दाल, चिकन, आलू, घी समेत 29 अशिया महंगी हुई। कराची में डेयरी फार्मर्स का दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफे का ऐलान। दूध की फी लीटर कीमत 210 रुपए हो गई। कोलू में शहीद मेजर मोहम्मद जावेद और कैप्टन सगीर अब्बास की नमाज जनाजा रावलपिंडी और कोट अद्दू में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद और दीगर अफसरान और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दोनों को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। दोनों अफसरान गुज़िश्ता रोज कोलू में बारूदी मवाद फटने से शहीद हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला शुरू होने को तैयार। टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। इफ्तिताही तकरीब के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां हतमी मराइल में दाखिल। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को होगी। लाहौर कलंदर्स का मुल्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। पेशावर और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों की कराची में जमकर प्रैक्टिस। फुटबॉल भी खेली। और बोल ला रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। क्रिकेट का राजा रमीज राजा स्पिन के बाद सकलैन मुश्ताक होंगे एक साथ। जमील फारूकी करेंगे मेजबानी। शोएब अलवी हों क्या होगा जानदार तजिया। PSL की अपडेट के लिए देखते रहिए सिर्फ बोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश। भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।